गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है और हम आशा करते हैं उत्साह परिवार की ओर से आप सभी सकुशल स्वस्थ होंगे। और YouTube पर उत्साह एकेडमी की ओर से चलाई जाने वाली जो जीके में करंट जीके की क्लास है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी क्लासें हुई है और हमारा जो बिंदु चल रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था 2022 के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व, उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसी बिंदु को लेकर हम रोज 5 करंट जीके के क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, साथ में विश्लेषण करते हैं। तो देखिए 2022 के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व, जिसमें आज ये तीसरी क्लास है। तो क्या है मित्रों क्वेश्चन? 15 मई 2022 को देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसके बारे में पूछा जा रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जा रहा है। किसे बनाया गया है और कब बनाया गया था? 15 मई 2022 को। ऑप्शन देखिए, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, तरुण कपूर, डॉक्टर माणिक साहा। तो इसका जो मित्रों सही उत्तर होने वाला है वो है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार को 15 मई 2022 को देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और देखिए राजीव कुमार से संबंधित क्या क्या फैक्ट है। राजीव कुमार ने देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है और ये एक तरीके से देश के क्रमशः 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त जो इनको बनाया गया है राजीव कुमार को। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है मित्रों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखिए। या तो 6 वर्ष होगा या वो 65 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तो 65 वर्ष से बाद में अगर मान लो उन्होंने कार्यकाल 6 वर्ष पूरा नहीं किया है तो भी हटा दिया जाता है, या मान लो 65 वर्ष के वो नहीं भी हुए हैं, अगर उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया है तो भी हटा दिए जाएंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो मतलब आयु होती है, जो कार्यकाल होता है, वो तो या 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। तो इससे पहले जो 24वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुशील चंद्रा और 25वें नंबर के हो गए हमारे राजीव कुमार। तो ये पूरी जानकारी आप इनके बारे में ध्यान में रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितनी चोटियां? 5 चोटियों। 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, यानी इन्होंने विश्व की 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतह किया है। उनके बारे में हमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, निधि छिबर, प्रियंका मोहिते, सुमन बेरी, संजीव बजाज। तो इसका जो सही ऑप्शन है मित्रों वो है प्रियंका मोहिते। और प्रियंका मोहिते ने ही 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियां, कितनी चोटियां? 5 चोटियों को फतह किया है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। और देखिए इनसे संबंधित और क्या फैक्ट है। अब प्रियंका मोहिते का जो संबंध है मित्रों वो महाराष्ट्र राज्य से है। कौन से राज्य से है? तो मोहिते कहाँ की रहने वाली है? मोहिते रहने वाली है महाराष्ट्र की। कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने विश्व की 5 ऊंची चोटियां जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊंची है उनको फतह किया और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है ये। साथ ही निधि छिबर जो ऑप्शन में था, तो निधि छिबर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में निधि छिबर। संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है संजीव बजाज। सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी, ये पुरुष है। भारत सरकार के थिंक टैंक, भारत सरकार का जो थिंक टैंक है यानी नीति आयोग, ये नीति आयोग के का जो नया
अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो इनको बनाया गया है। ठीक है, तो सुमन बेरी भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग से संबंधित है। आगे देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है मित्रों वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, तो नीति आयोग और जो योजना आयोग का ही रूप है नीति आयोग, तो उसका जो अध्यक्ष तो होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं और उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2022 को राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए और राज्य का चुनाव पर्यवेक्षक उस समय किसे नियुक्त किए गए? जून 2022 को संपन्न राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य का चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किसे किया गया था? ऑप्शन देखिए, प्रवीण शर्मा, प्रवीण सिंह, प्रवीण गुप्ता, प्रेम सिंह मेहरा। यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं मित्रों, क्योंकि ऑप्शन लगभग एक जैसे है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा गुप्ता साहब, प्रवीण गुप्ता। अब गुप्ता को ये पदवी क्यों दी गई, ये पद इनको नियुक्त क्यों किया गया? क्योंकि चुनाव के मामले हमेशा कैसे रखने पड़ते हैं? गुप्त रखने पड़ते हैं। कैसे रखने पड़ते हैं? गुप्त रखने पड़ते हैं। तो जून 2022 को संपन्न राज्यसभा चुनाव के लिए राज्य का जो चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था वो किसको किया गया था? प्रवीण गुप्ता को, प्रवीण गुप्ता को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार 2022, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन सा राजस्थान से है या राजस्थान से संबंधित था? तो मित्रों ये नीरज माधव, पूजा शर्मा, अंशुल मल्होत्रा, बतुल बेगम, ये सारे ही 2022 के दौरान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित कौन कौन है? नीरज माधव है, पूजा शर्मा है, अंशुल मल्होत्रा है, अतुल बेगम है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इन विजेताओं में है वो नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित राजस्थान का कौन सा व्यक्तित्व है वो हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा अतुल बेगम। क्या हो जाएगा? अतुल बेगम। और अतुल बेगम को ही नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया राजस्थान से लेकर। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर 18 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसे साबा के नाम से भी जाना जाता है, कप चैंपियनशिप में भारतीय टीम के सदस्यों में राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी शामिल था? अब राजस्थान का बास्केटबॉल है वो राज्य खेल है, तो हमें ये क्वेश्चन पूछा है, ये जो प्रतियोगिता है अंडर 18 ये हमारे कटक ओडिशा में आयोजित हुई और हमें ये पूछा है कि इसमें राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे। तो ऑप्शन देखिए, लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह, जितेंद्र सिंह, उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन है मित्रों वो है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही खिलाड़ी लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह, जितेंद्र सिंह ये बास्केटबॉल से संबंधित है और तीनों ही खिलाड़ियों का संबंध है वो राजस्थान से है, राजस्थान से है। अब देखिए ये प्रतियोगिता कटक ओडिशा में आयोजित की गई। कटक ओडिशा में 1 से 5 जून 2022 के बीच में आयोजित की गई और इसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2022 के दौरान जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उन सब के बारे में एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। और जो महत्वपूर्ण 2022 के दौरान जो प्रमुख चर्चित व्यक्ति है उन पे हम लोगों ने 3 क्लासें बना ली। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे। तो ये 5 से 7 मिनट की जो क्लासें बनती है मित्रों, इनमें हम एक तरीके से 2022 के दौरान जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसी ही और बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पे हम देने वाले हैं। पीछे की भी हमारी बहुत सारी क्लासें हैं, उनको देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी विद्यासर का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।